वालेकुम पाक व्हीलर्स, कराची व्लॉग में फिर से खुशामदीद। आप लोग तो मेरी शक्ल देखना नहीं चाहते भाई। तो कराची व्लॉग, कराची नहीं कराची व्लॉग। शक्ल नहीं देखना चाहते तुमने शुरू फिर शक्ल से किया यार, क्या बात है। रजा साहब की शक्ल दिखाई, ये आपका भी शक्ल नहीं दिखाते कि ये कौन सी शक्ल है। दिखाओ भाई, ये शक्ल जो है ना ये कराची की वीडियो में बड़ी जरूरी है। और ये देखें आगे और मेरे हम शक्ल बैठे हैं, आराम साहब बैठे हुए हैं। तो सर कराची आने के बाद से मेरी नींद हराम की हुई है। और माशाल्लाह मैं अगर इस वीडियो में खराटे दस लगा दें यार, लगा दे करता सर। मैं रोज रात को उनके खराटे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और पहले 3 दिन मुझे भेज दिएगा। 3 दिन से नींद पूरी हुई तो हम कराची आए थे मेले के लिए। फिर पता लगा कि ऑटो शो भी है, तो हमने कहा जाने आने का खर्चा बहुत ज्यादा, तो यहीं रुक जाते हैं भाई। तो सर आज हम कहाँ जा रहे हैं? हम कराची में हर रोज 3-4 जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, भाइयों से मिल रहे हैं। तो कराची आए हुए ये नहीं हो सकता कि लियाकत भाई के घर ना जाए, उनकी प्यारी प्यारी गाड़ियों की कलेक्शन ना देखें। तो अनफर भाई से भी मुलाकात थी, हमने कहा चलो इकट्ठे होकर यहाँ पे कोई चाय को बंदोबस्त करते हैं। और एक उनकी जो गाड़ी थी जो आप लोगों ने वीडियो डाली है उसकी जरा मैंने स्टोरी सुनना चाह रहा था, रानी की दोबारा से जरा तरीके से, अपने तरीके से। बिकॉज मेरा भी एक हमेशा से गोल रहा है कि मैंने बाय रोड एक ट्रिप करना है जो कि पाकिस्तान से सल्तनत आए बरतानिया हो, तो उसके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेनी है। और हमारी गाड़ी के अंदर जो हॉर्न लगा हुआ वैसे जैसे बता किसी ने पकड़ के ना बंद किया हुआ। देखो सामने देखे शहजादी खड़ी है विद पाकिस्तानी फ्लैग। और यार मैं कहता हूँ लियाकत भाई की गैराज में जब भी हो ना दिल खुश हो जाता है। और आज तो यहाँ पे एक ऐसी गाड़ी खड़ी है जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। लास्ट टाइम हम आए थे तो वो बन रही थी, अब बन चुकी है। समीर मियाँ भी बैठे हुए हैं। मैं भी उस गाड़ी को बहुत ज़्यादा देखना चाह रहा हूँ। दूसरे दूर से मिलना पड़ेगा ना, तस्वीर नहीं आएगी। ये आपके आने से भट्ट साहब आ गए, ये बड़ी बात है। हम लोग लिफ्ट नहीं कराते, बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते। ये हमसे ना मिलते मिलाते हैं, ना लिफ्ट कराते हैं, ना कोई चीज़ होती है। वो फिजा यही पूछती है कि ना भट्ट साहब को जवाब देते हैं मैसेज का, ना भट्ट साहब फोन उठाते हैं। सर भट्ट साहब को बुलाने का एक तरीका है रोटी। ये भट्टों के दिल में उतरने का तरीका जो है उनके पेट से होता है। भट्टों से गहरा ताल्लुक है, भट्टों के दिल में आप उतरते हैं पेट से। वो मशहूरी है। खाना ऑर्डर करते थे ना, कभी मैं कहता था कि ज्यादा खाना ऑर्डर हो गया, कहता था फिक्र नहीं कर। वो शादी में बंदा खा रहा था खाना भट्ट साहब को ही 10-12 प्लेटें खा गया, तो उसके बाद उसने बंद कर दिया खाना। उसने कहा भट्ट साहब रज गए हो? कहना रजिया नहीं, मैं थक गया। आप जो है ना रजा पर आ रहे हो, आप माशाल्लाह पानी पता नहीं ये कि बनाया तो वो बने थे, 2 थे, एक निकला कस्टम से। अल्लाह इज काइंड, शहजादी इज होम। माशाल्लाह ये देखो यार, आखिरकार अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स 2 महीने 25 सितंबर को पहुंची थी, आज 26 सितंबर। तो शहजादी वापस आ गई है। और ये दोनों शहजादे जो है ना अब सोच रहे शहजादी के साथ अगला क्या करें। नहीं मुझे तो बड़ी खुशी इसलिए हो रही है कि इससे यार जो एफिलिएशन रही है हमारी, और इसने हमारा जो साथ दिया है, और अल्लाह की मदद थी, मौला का करम था। और लेकिन एब्सोल्युटली जी सर, ये शहजादी जो है इसका जो आप लोगों ने मेरे साथ प्लान बना के धोखा किया, आप लोग अकेले चले गए। नहीं हमने रैकी की है। रैकी किया, हम दोबारा जाएंगे। कारने अभी तक वैलिड है। कब नहीं, ये कह कुछ और रहे हैं। हाँ। इसको मैंने बहुत कहा था, फोन करके बोला था हम जा रहे हैं, साथ चलो। 6 to 8 वीक्स का वो टूर था जो हमने 2 वीक्स में किया। He wanted to make a world record. 2 वीक्स में मैं अफरा तफरी। Now we are planning to go to इंशाल्लाह रशिया। बैठा। अब क्या प्लान करें जी? अभी हमारी प्लानिंग चल रही है, रशिया का कोशिश कर रहे हैं। बहुत हद तक एडवांस चीज़ें हो गई थी, रूट शूट ये वो। रशियन एम्बेसी के पास हमारे पासपोर्ट्स, वीज़ा एप्लीकेशंस, इनविटेशन फ्रॉम रशिया सब कुछ पड़ा हुआ है। प्रॉब्लम इज़ कि वो बिकॉज ऑफ द वॉर दे हैव क्लोज द लैंड बॉर्डर्स। लैंड बॉर्डर की क्लियरेंस का एक स्पेशल सर्टिफिकेट इशू कराना होता है जो मॉस्को इशू करता है। ठीक है। मॉस्को वो परमिशन इशू नहीं कर रहा, वो कह रहा है आप एंटर कहाँ से करेंगे। मैंने उनको पहले कहा था हम फिनलैंड से आएंगे, जो मैं पिछले साल गया था, मैं वहीं से आया था, एस्टोनिया से और हेलसिंकी से आया था। वो बॉर्डर सील हो गया, वो फिनलैंड ने तो मिसाइल्स खड़ी कर दी हैं नेटो के वहाँ पे। फिर मैंने उनको बोला हम बेलारूस से मिन्स्क की साइड से आ जाएंगे। अब परसों मेरी रामिन से बात हुई, रामिन ने कहा कि रशिया और ईरान का बॉर्डर ओपन है, आप लोग आए मेरे पास वापस, हम आपको होस्ट करेंगे। रामिन इज द पर्सन हु होस्टेड अस दिस टाइम। सही है। वो अभी फीवा का ईरान से बॉर्डर है रशिया। सो इसने कहा कि अक्रॉस द कैस्पियन सी देयर इज अ बॉर्डर कम फ्री हियर, वी विल सेल यू अक्रॉस द कैस्पियन सी, एंटर रशिया फ्रॉम दैट साइड। दैट ट्रैवलॉग इज दैट जो भी ये जर्नी करना चाहता है उसको हर इंफॉर्मेशन वहाँ पे हासिल है, मैप्स के साथ, रूट्स के साथ, बॉर्डर्स के साथ, टैरिफ्स के साथ, चीज़ों के साथ। वो ये एपिसोड्स देख लें जिस मुल्क का, जिस सेक्शन का, एंड दे कैन
तो एक एंट्रेंस रशिया की वहाँ है, जैसे क्योंकि जो news सुनी है। अजरबैजान मेरे लिए आप देखें, मुझे साथ लेके जा रहे हैं और न्यूज़ दे रहे हैं कि हमारे पासपोर्ट पहुंच चुके हैं। हाँ हमारे पास अभी- पासपोर्ट ही नहीं, हमने हमारे पहले पास- पासपोर्ट बनवाएंगे हाँ फिर हम जाएंगे। बिल्कुल। ये तो जाती है ना, इसका मतलब इस दफा भी मैं आउट हूँ। नहीं आप पासपोर्ट बनवा लें अभी तो थैंक यू। पहले पासपोर्ट बनवाएंगे फिर नहीं, तो वीजा बन लगवाएंगे। जाएगा। आजकल पासपोर्ट एक हफ्ते में मिल जाता है अर्जेंट। ये तो मेरा तो बखल 2 दिन में मिल गया था यार। ये तो आपकी बात ही वहाँ नहीं अर्जेंट अर्जेंट तुम्ही नहीं शायद बताया था कि वो तो जल्दी मिल जाता। बोलो भाई, ये गए लाहौर जाके इन्होंने ऐसे तैसे करके बोला तो मैंने नहीं जाना जब तक मुझे कारने ना मिला। वो जो भी साहब है बड़े अच्छे हैं, उन्होंने बड़ा खैर ताउन किया। फिर हमारे दोस्त भी थे वो जो साथ गए, शहजाद लगारी को जानते हैं। शहजाद लगारी को। तो बात ये काम होना था, यू नो इट वाज सपोज टू हैपन। जो मैं कहता हूँ नसीब में होता है, बदन होना होता है। जनाब ये ले आए, उसके बाद भबर दबर चलो भाई स्टार्ट, गाड़ी कोयटा जी। अच्छा, ये गाड़ी जब लेके गए थे आप लोग, इसका नाम आपने शहजादी रखा हुआ, ये पहले से थी कि खास तौर पर ली थी ट्रिप के लिए कि यार पहले से थी? एंड हाउ डिड यू चूज कि यार ये लेके जानी है, क्रूजर नहीं लेके जाना, ट्रबल फ्री? बिकॉज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, अक्सर लोग जाने का प्लान कर रहे होते हैं, जब हम भी कर रहे थे हम सोच रहे थे मैं और कि कौन सी गाड़ी ऐसी लेके जाए जो कि लोग ये समझते हैं ना कि वहाँ बहुत ट्रबल है, तो एक गलत कॉन्सेप्ट है। सच बात, डर होता है, खौफ होता है। हाँ जी। हमें भी यही था कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। फर्स्ट टाइम जा रहे थे, जो राउट हमारे आगा साहब ने सेलेक्ट किया था वो था भी बड़ा यूनिक। वहाँ आज तक कोई गया नहीं था, कोई हिस्ट्री नहीं मिल रही थी कि कैसा है क्या है। तो ओरिजिनली ये थॉट कि हम लैंड क्रूजर लेके जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर ये गाड़ी सेलेक्ट की इसी बुनियाद पे कि वी डोंट नो डीजल वर्सेस पेट्रोल, बिकॉज नाउ यू हैव बीन देयर डन दैट, व्हाट वुड यू रिकमेंड अदर्स के? क्योंकि मैं और रज़ा भी जब प्लान करते हैं, हमने पहले सोचा लैंड क्रूजर, फिर उसने कहा यार पेट्रोल हर जगह अच्छा गंदा है वो होगा, तो डीजल तो सब जगह मिलेगा। पेट्रोल डीजल मिलेगा ही नहीं है ईरान में। तो ईरान का मसला है। डीजल वाज बाकी पूरे यूरोप में है। बाकी यूरोप में डजंट मैटर वेदर इट्स डीजल और पेट्रोल। ठीक है। ईरान में इट मैटर्स क्योंकि वहाँ सिर्फ पेट्रोल है। तो फिर आप लोग साथ एक्स्ट्रा ले गए? तो हम नहीं, हम जो है वो शहर के बाहर 3 दिन तो लगे फिगर आउट करने में। दिन में 3 दफा डलवाता था डीजल। एवरी टाइम इट वुड कम टू हाफ टैंक, डलवा लो क्योंकि अब पता नहीं डीजल दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा। सो यू कैन कैरी एक्स्ट्रा विद यू? सो यू कैन बॉर्डर पे उसमें भी इशू करते हैं? नहीं, बॉर्डर पे लिया ना उन्होंने, हमसे ड्यूटी लगाई। ईरान के एग्जिट पे, टर्की के एंट्री पे उन्होंने बोला ईरान में पेट्रोल सस्ता है, आप 62 लीटर्स की हमसे ड्यूटी ली उन्होंने। तो यानी उधर भी पाकिस्तानी वाला मॉल था? अच्छा, मैंने उसको बोला 62 लीटर्स में आया कैसे? है। टोटल पाकिस्तानी वाला माहौल था, कोई हिसाब नहीं था, कोई कुछ नहीं था, उनके वहम में आया 62 लीटर 62 लीटर। मैंने सोचा हाउ डू यू रिकॉग्नाइज 62 लीटर्स? आई डोंट नो। मैंने बहस करने की वजह इतने कम फुल पैसे टैंक ही थे। लिया हुआ उन्होंने। हाँ फुल टैंक। उन्होंने गाड़ी की फ्यूल कैपेसिटी गूगल से निकाली होगी, उन्होंने कहा ये कैरी नहीं, एक्स्ट्रा कोई कोई साइंस नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। अच्छा। वो मैं काउंटर पे गया, 2-3 ईरानी बैठे थे, उनमें से कोई ना अंग्रेजी बोल सकता था ना उर्दू बोल सकता था। वो बाहर गया, मुझे एक एजेंट मिला, टोटल पाकिस्तान वाला ऐसा पता था। एजेंट ने बोला कि मुझे पेपर्स दे, मैं काम करवा दूंगा, इतने पैसे लूंगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं You must have felt home. नहीं बट आई वुड लुक एट ए डिफरेंट एंगल। आई वुड से कि वो फैसिलिटेटर था। जैसे कराची पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर पे भी बाकायदा ऑफिशियल फैसिलिटेटर था। वो official आया। लैंग्वेज बैरियर की वजह से भी वो होता है So on the Pakistan Iran side, there was somebody Shabab को अगर आप हाँ जी, जानते हैं। बिल्कुल। Shabab had done this route a few years ago सही है। from Karachi to London, but from the eastern side. सही है। हम जा रहे थे from the western side. So उसने बोला यार ये फलाना बंदा है, इस बंदे से कांटेक्ट करो, ये ज़बरदस्त आदमी है। तो मैं जा रहा था कारने इशू करने के लिए, मलिक साहब को वो नंबर दिया। शबाब मैंने मलिक साहब ने एक कॉन्फ्रेंस कॉल की, लियाकत ने उस बंदे से बात की। यार वो क्या बंदा था, हमने बॉर्डर क्रॉस किया, वो बंदा हाजिर था, उसे कहा पासपोर्ट दें, कारने दें, जाएं चिल करें। He ran around it this पाकिस्तान ईरान border पे? पाकिस्तान पर he is a tourism department of Iran facilitator. ठीक है। No money, no speed money, कोई रिश्वत नहीं, कोई ऊपर के पैसे नहीं। This means they actually want tourists to come. फैंटास्टिक अरेंजमेंट। सही जो ईरान टर्की बॉर्डर था That was- वहाँ शैतानी थी, वहाँ बदमाशी थी थोड़ी सी। Yeah. पूरी रात पाकिस्तान रुक के ईरान रखा बॉर्डर पे हमारे साइड पे एक साहब थे जो नमाज पढ़ने चले गए थे, जिन्होंने वैल्यूएशन करनी थी गाड़ी की। 3:30 बजे दोपहर को ना जोहर था ना असर, वेट करते रहे। मैंने कहा यार हम भगाते हुए हैं, क्वेटा से दबते हुए हैं, पूरी रात कराची से ट्रैवल किया है कि हमने आज हर हाल में बॉर्डर क्रॉस करना है। मैंने कहा कल कर लीजिएगा। ये वही फीलिंग है जो हमें हमेशा सरफरंगा से वापसी में चिल्लास के ऊपर होती है। वो कहते नहीं आप इधर ही रुक जाए, हम कहते हमने जाना है भाई। हर दफा ये होता है। सो हमने तो हर हाल तो में ईरान जब एंटर हुआ तो वो तो बड़ा स्मूथ था, जैसे बता रहे हैं वहाँ बंदा आया था लेने के लिए, वरना अगर वो ना होता तो शायद वहाँ भी एक दिन लग जाता हमें पूरा। But जैसे टर्की में Iran लगा। facilitated us very well. सही है। I mentioned Ramin is हाँ the जी। फीवर representative, वो फीवर के बोर्ड पे आ गया। सही है। And he's from Iran, he's a major car collector. उसने हमें वहाँ वाइन किया, डाइन किया,
लोगों से मिलाया, गाड़ी वालों से मिलाया, 2 दिन हमने तेहरान में गुजारे। कैसा कार मलिक कल्चर साहब, था वहाँ पे? जबरदस्त नेक्स्ट लेवल, जबरदस्त। अनबिलीवेबल। मैं तो सब गाड़ियाँ तो चलो आप देखते हैं ना हर जगह, एक यूनिमॉक का, एक बंदे का सिर्फ यूनिमॉक का कलेक्शन और अनबिलीवेबल। पहला 25 यूनिमॉक से यूनिमॉक लेके लेटेस्ट वाला भी, और वाओ। इसके अलावा गाड़ियाँ तो वो रामन जिधर ले गया इस गाड़ी का मुझे ऑयल फिल्टर चेंज कराने के लिए, उसके पास पूरा लेक्सस का सेटअप, सारी चीज़ों का सेटअप था यार। 45 years ऑफ सैंक्शंस एंड द गाय वाज ऑन हिज लैपटॉप, उसको सारे नंबर्स पता थे, उसको पता था इस गाड़ी में ये वाला तेल, ये, क्योंकि वो डीजल नहीं करते वहाँ, सारे पेट्रोल इंजन है। उसने एक खास तेल निकाला लेक्सस का जो मल्टी ग्रेड ऑयल है, जो पेट्रोल और डीजल दोनों में यूज़ होता है। मलिक साहब ने किसी को पहले फ़ोन कर दिया था कि ऑयल फिल्टर जो है अरेंज करके रखें, इनके बड़े खास दोस्त थे, उन्होंने ऑयल फिल्टर अरेंज करके रखा, तो वो ईरान वाज फैंटास्टिक। अच्छा, फिल्टर साथ में लेके मुझसे गए अक्सर लोग पूछते हैं यार अब तो कुछ भी नहीं लेके नहीं, अब तो एक दिन तेल नहीं, में लगे थे। अच्छा, मेरे वाले साहब को मैंने कहा मैं निकला हूँ एक दिन पहले दोपहर को की फ़्लाइट से, कि सुबह वहाँ पे ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के ऑफिस जाना था, फ़्लाइट थी नहीं कोई रात की, मैं चला गया इस्लामाबाद उमर ज़मान के पास। सही है। इस उमर ज़मान में मैं चले गए वो 18 वाली जगह देखने, ये वो करने, रात को मैं चला गया लाहौर, कि सुबह सुबह हमने ऑफिस पहुंचना है। तो जब उनके पास गया ऑटोमोबाइल, उनको बोला कि कार ने इशू करें, उन्होंने कहा कब जा रहे हैं, मैंने कहा आज रात को। उन्होंने कहा कैसी बात कर रहे हैं मैनेजर, लोग आते हैं 6 महीने पहले प्लानिंग करते हैं, 3 महीने पहले आते हैं, कार ने अप्लाई करते हैं। मैंने कहा आपको क्या चाहिए, ये फाइल है, हर चीज़ है, जो डॉक्यूमेंट चाहिए मैं आपको दूंगा, कार ने इशू। सही है। 2 या 3 घंटे लगे, उनसे आगे चीज़ पीछे पूरी की, मलिक साहब लाइन पे थे, इन्होंने कराची वाला लगे हैंडल किया, वहाँ वाला लगे हैंडल किया, सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ से वायर टीटी की उनके अकाउंट में। कितने सिक्योरिटी डिपॉजिट? 35 लाख रुपए रखवाए फॉर दिस। अच्छा, एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट व्हिच इज फुली रिफंडेबल। सही है। कार के अपना 2 होते हैं ना, एक होता है कि एक फुली रिफंडेबल होता है, एक होता है कि आप अगर एक एक सर्टिफिकेट फी देते है, हैं वो फी दे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है। सिक्योरिटी डिपॉजिट इज 3 million 3.5 million एंड द फी इज 80,000 rupees। 80,500 वाज द फी ठीक है। व्हिच इज नॉन रिफंडेबल। सो आई थिंक इट वाज वेरी रीजनेबली प्राइस्ड। शराज कुरैशी का बड़ा भाई है शदाब कुरैशी, ही ड्रोव फ्रॉम लंदन टू कराची कपल ऑफ इयर्स अगो, अगर आपको याद है, उसने एक इवेंट किया था। जी हाँ। सो वो जो उसने कार ने इशू कराया था, पूरा रिसर्च करके उसने स्विट्जरलैंड से इशू कराया। ठीक है। तो पाकिस्तान में लोग अननेसेसरली दे बीट अस अप, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन इज सुपर। कार ने मैंने 2-2.5 घंटे में हर चीज़ 0 to finish इशू हुई। सेम डे आई ट्रैवल्ड पाकिस्तानी कार पे, कहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ अलावा पाकिस्तान के। और पैसे भी बहुत रीजनेबल थे। सिक्योरिटी डिपॉजिट उन्होंने थोड़ा पाकिस्तान के हिसाब से ज़्यादा लिया, बट आई अंडरस्टैंड दैट्स एन एक्सपेंसिव कार, गाड़ी की वैल्यू के हिसाब से कार ने डिराइव होता है। वो सिक्योरिटी डिपॉजिट इसलिए रखते हैं कि अगर ये गाड़ी वापस पाकिस्तान ना आए, तो जिस मुल्क में गायब होगी उस मुल्क की ड्यूटी भरनी पड़ेगी ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। अगर आपकी करोला या सुजुकी है तो उसके कम होंगे। एग्जैक्टली। और प्लस ये भी डिपेंड करता है, पाकिस्तान जो है हमारे यहाँ तो ड्यूटी बहुत ज़्यादा है ना, तो अगर आप बाहर से पाकिस्तान के लिए कार ने इशू करा रहे हैं तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। जी हाँ। पाकिस्तान से जब आप बाहर जा रहे हैं, यूके या वो उधर ड्यूटी कम है, तो उस लिहाज से आपको कम देना पड़ेगा। सो इफ़ यू ब्रिंग सेम रेवो फ्रॉम यूके टू पाकिस्तान, सो उसका डिपॉजिट से बहुत ज़्यादा होगा। या तो जो ईरान और टर्की बॉर्डर पे हमें जो परेशानी हुई थी, जिसमें हमारी रात ऑलमोस्ट लग रही थी, फाइनली हाफिज शिराजी काम आए। ठीक है। थोड़ी देर में हम देख रहे हैं कि सारे ऑफिसर्स बैठे लगे घेरा डाले हुए, और ये हाफिज शिराजी सुना रहे हैं। अच्छा, वो बड़ा साहब जो है, मैं अंदर उसके पास था, ये भी मेरे साथ थे, वो भी आया, तो वो एकदम बोला आशिक हाफिज शिराजी। अरे भाई इसके बाद तो यस हो गया। ईरान में कोई घर ऐसा नहीं जहाँ पे दीवान हाफिज शिराजी ना हो। इट्स द मोस्ट सीक्रेट बुक इन एवरी हाउस होल्ड। सही है। लेकिन जो मैं सबसे अहम बात जो कहना चाहता हूँ कि एक तो हमारे नेबर हैं, हमारे भाई हैं, हमें एटलीस्ट चलो यूरोप नहीं जा पा रहे या कहीं जा रहे हैं, ईरान बहुत आसान है। मैं ये कह रहा था कि अभी जो प्लान लग रहा था, मैं अभी आपने मेरे मुंह की बात में कह रहा था कि ये करते हैं प्लान के शायद यूरोप तक तो ना जाए, ईरान जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल जाएं। और मैं ये दूसरी या तीसरी दफा वो इतना बड़ा लैंड मास है यार, ईरान में आपको कम से कम हफ्ता 10 दिन चाहिए कुछ खाली सरसरी देखने के लिए। सरसरी 15 days तो ईरान में कहीं बड़ा खूबसूरत है। मेरे जैसा आदमी सारे सीजन सेम डे इन ईरान। आई हैव गॉन टू ईरान 2-3 times by road. Same day in Iran I have done diving in the Caspian Sea and I have driven up to the mountains and gotten snow. एक ही दिन में प्लान कर लेंगे, अगर ज्यादा प्रैक्टिकल है कि इतनी दूर नहीं जाते, ईरान का ट्रिप बना लेते हैं। इब्तिदा तो करें। हाँ, it's a whole world यार। शराज कुरैशी के जो हॉग है, हॉग पाकिस्तान के साथ those boys want to go। मैं गाड़ी पे जाऊंगा, मैं बाइक पे नहीं जा सकता। मैं मलिक साहब जो है वैसे ही शदादी पे जो है, सर मैं बना रहे हैं।
आप लोगों ने एग्जैक्ट उस दिन बनाना है जिस दिन पाक व्हील्स का कोई बहुत इंपॉर्टेंट शो हो रहा उस दिन आपका फोन आएगा कि तो चलो उसके लिए बाली खड़ा हुआ है। पाकिल का बाला नहीं थे, वो बाली चलाते हैं। आपका काम है कैमरा पे आना। नहीं डन करे सर, डन करिए। मैं ये ईरान वाले उसमें शामिल इनका सुनील का ईमान है कि जिस चीज की प्लानिंग की जाती है ना वो कभी होती नहीं, हाँ, एग्जीक्यूट सर नहीं ये होती। फाइनल होता है, यूं निकले और चले गए। सो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ द जर्नी, और हमारे ट्रैवल लॉग्स जो है उसमें रिपीटेडली मैंने कहा है, जो कहता है स्विट्जरलैंड जाके गाड़ी चलानी है, जर्मनी चलानी है, अमेरिका चलानी है, यूरोप में चलानी है, मैं उनको कहता हूँ ईरान जाओ। ड्राइव थ्रू द पासेस ऑफ ईरान, ड्राइव ऑन द मोटरवेज ऑफ ईरान, ड्राइव ऑन द कैस्पियन सी, वॉट एवर यू डू, वाह फैंटास्टिक रोड्स, जबरदस्त। फ्री फ्यूल, गुड पीपल, ग्रेट फूड, जो आप चाहते हैं वो ईरान में हासिल है। ईरान के आगे बाहर निकलना तो दुनिया देखने के लिए निकलना है, बाकी शौक सारे ईरान में नहीं नहीं हम ईरान जाएंगे, लेकिन फिर शादी तो फिर डीजल हम पेट्रोल गाड़ी पे जाते हैं। हाँ नहीं, अब आपने मास्टर कर लिया, क्या करना है अब तो पता चल अब गया हमें ना। पता चलिए कैसे शहर एंटर करने से पहले आखिरी 2 दिन सुकून के थे। बट वी नो कि कहाँ से क्या और मिलता है। और उनका Now, एक कार्ड होता है, उनका एक्चुअली फ्यूल इज सैंक्शनड इन ईरान। सही है। सो वो अब हमें पता है कि नेक्स्ट टाइम जाने से पहले ना हमने वो कार्ड बनवा लेना। तो हमारे यहाँ पे तो कहते हैं ईरानी फ्यूल अच्छा नहीं होता, ईरानी फ्यूल जबरदस्त होता है। वो जिस हम तरीके से गाजर रेस आता करते है, थे ना, मिक्स करके गलत कंटामिनेट हो जाता है। पुराने ड्रम या पुरानी जो चीजें इसमें जंग होता है, ये होता है, कंटेमिनेशन होती है। वरना एज इन वो खराब है। अच्छा 2 कार्ड चाहिए आपको यार, एक तो वहाँ का बैंक का कार्ड चाहिए, एटीएम कार्ड, और दूसरा आपको चाहिए फ्यूल कार्ड, क्योंकि उन्होंने गलती से कोई $300-400 वहाँ कैश करा लिए थे। इनको तुमन मिले वो पूरी हमारी ट्रक भर गया यार। और ये पागल हुआ रहा, हिसाब किताब कर दे। मैंने कहा यार ये होता है आपके साथ है, अब क्या टेंशन नहीं, मैंने कहा जब दौलत कह रहे इतनी हैं, बेपनाह टेंशन मिलती है तो फिर आदमी पागल, मतलब वो हिसाब ही नहीं, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस और तुमन का हिसाब यार, वो खाली एटीएम billionaire हो गए भाई, पहुंचते ही। वो बिलियनर तो आप लोगों ने यूट्यूब वीडियो बना देनी थी। बनाइए ना, इवेंचुअली मैं पैसे के सामने रखता था, वो कार्ड कहता था, जो निकालना है भाई खुद निकाल खुद निकाल लो। एंड पीपल आर ग्रेट, खाना जबरदस्त यार। जो नाश्ता पूरे दुनिया 15 मुल्क हम गए, जो नाश्ता हमें ईरान में मिलता था वो नाश्ता हमें कहीं नहीं मिला ना। अच्छा जर्मनी में सुनील, मिला, ना हम जब ग्रीस में गए मिला, तो ना- रमजान था, हमने हमारे यहाँ रमजान में हाँ मुझे याद है कि मैं क्यों नहीं गया था रमजान में, लेकिन जाते कितनी मैंने कहा था, अफरा नहीं, भाई, तफरी मेरी होती है वीडियो यार। हमने बना, हमारे वीडियो सामने बना। हमने सहरी भी देखी उनकी, हमने उनकी अफ्तारी भी देखी यार, स्मूथ हर काम हो रहा होता है। और उनकी ट्रैफिक यार, मुझे कोई हॉन्किंग, कोई हॉर्न पान नहीं नजर आया। मुख्तलिफ शहरों में जब हम घूमे, स्मूथ ट्रैफिक एक ही रिदम से चल रही है, कोई ऐसी की तरह गाड़ी नहीं भगा रहा होता मतलब। और ना मैंने कोई हॉर्न की आवाज़ सुनी है वहाँ यार। और उनके यहाँ पे रमजान ऐसा फेस्टिव था जैसे दुबई में भी होता है कि So, respect so बड़ा we है, were very बड़ी fortunate. बड़ी We were there at Nowruz. तो Nowruz is the advent of spring. सही है। And it is the celebration time. सही है। तो हमें तो लोगों ने इतना डराया था, ये तो मलिक साहब की मेहरबानी है, ये ट्रिप हुआ, वरना कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुझे किसी ने बोला कि पाकिस्तान ईरान क्रॉस नहीं कर सकोगे, 6 दिन पहले बॉम्ब किया था ईरान ने हमें, और वाड़ा वाला बॉर्डर बंद है, सारा रश यहाँ पे आया हुआ है, गवादर वाला, 2 दिन लग जाएंगे बॉर्डर क्लियर करने में। Challenges. फिर लोगों ने बोला कि यार ईरान के अंदर वो नौरोज हो रहा है, 20 घंटे लगेंगे तेहरान एंटर करने में, इतनी ट्रैफिक है, छुट्टियों के सीजन में जा रहे हो, नो प्रॉब्लम्स। इतना लोगों ने फैसिलिटेट किया, हेल्प किया, वी जस्ट ब्रीज्ड इनटू तेहरान, वी एंजॉयड द वेदर। रात को ये जिस तरह आपने बॉम्बर, ये हल्का रात को बॉम्बर पहनते थे, दिन को शॉर्ट्स पहनते थे, कोई tension वेदर ही वाज नहीं। फैंटास्टिक यार। और लोग जनरली हाउ वर द पीपल, दे वर रिसेप्टिव टुवर्ड्स पाकिस्तान। Very nice. वेरी नाइस। यार वो I- कहते थे पेट्रोल के लिए, यकीन माने मैं तो थोड़ा सा ही होता, हम नेगेटिव सोचते हैं यार, ये क्यों पैसे मेहमान आने ग्रामी। अभी मैंने कहा यार ये क्या है। इतनी इज्जत पहले 2 दिन उन्होंने हमसे पैसे ही नहीं लिए और डीजल एक पेट्रोल के। बंदे ने तो ऐसा किया, बॉर्डर के पास एक शहर आता है जायदान। नहीं, जायदान से पहले मीर जावा। हमारा डीजल ऑलमोस्ट खत्म हो जाता, हमें समझ नहीं आया करें क्या, तो एक बस्ती में घुस गए। फ्रूट वाले से पूछा, तो फ्रूट वाले से पूछा, वो फ्रूट वाला ने अपना फ्रूट का ठेला छोड़ा, हमें एक दुकान वाले पर ले गया। वो दुकान वाले ने यकीन मान अपनी दुकानदारी छोड़ी, हमारे साथ बैठा, पता नहीं कहाँ गलियों में, अच्छा बरेगा गए भाई हो गया अगवा। गलियों में जा के यार्ड खोला, उसमें ड्रम पड़े थे, उसने बेचारे ने डीजल करके पंप निकाला। करके और मैनुअल तरीके पहले फूके भी मारी, कुल्ली भी कर ली, और जनाब डीजल भरा, अब इसका पैसे ना ले। मतलब हाँ इतनी एफर्ट के बाद बड़ा मतलब क्या लियाकत साहब ने उसको कहा कि कोई बहुत अमीर आदमी भी नहीं था, अंदाजा हो गया था, दिल से अमीर था। दिल से बहुत अमीर था। बोला नहीं, मेहमान ने ग्रामी। will have diesel. कई जगहों पे जो हम गए वहाँ लिखा हुआ था फारसी में भी और अंग्रेजी में भी कि जो फॉरेनर्स हैं उनसे ₹1 भी चार्ज नहीं करना है, 1 धेला भी नहीं लेना। डीजल इज फॉर फ्री, Free fuel for free foreign fuel, visitors. not diesel, free fuel free for fuel. tourists.
बस यहीं जाना है इन्होंने लोग अच्छे हैं। फिर तेहरान में हमारे अच्छे जानने वाले, इससे पहले हम वहाँ और 2 शहरों में गए, तारीखी शहर थे, पारसी यज़्द। प्लेस यज़्द, जो है अनबिलीवेबल। और तेहरान में 1500 भी- साल से आग जल रही है, सॉरी 1500 साल से आग जल रही है पारसियों की, जो हमने कैप्चर की। फॉर लास्ट 1500 years इट इज़ अ लाइट एंड देयर आर 5000 year old monuments ऑफ द ज़ोरास्ट्रियंस, जो दुनिया के सबसे कदीम रिलीजन्स में से है पारसीज, और उनका वो हेडक्वार्टर है। खैर वहाँ से हम निकले, तबरेज़ गए। तबरेज़ के वहाँ का बहुत सीनियर ऑफिसर था, मिनिस्टर था, उसने हमें रिसीव किया। टूरिज्म सेक्रेटरी था, टूरिज्म वो सेक्रेटरी हमें बाजार ले गया, बाजार बुजुर्ग जो था, जहाँ से हमने वो ड्राई फ्रूट खरीदे, इतने ड्राई फ्रूट भाई खरीदे। मैंने क्या कहा याद उनका है, डाउनटाउन ओल्ड मार्केट है, वो ट्रेडिशनल चली आ रही है 2000 साल से। वैसे सही। बहुत खूबसूरत जगह है वो, जो जिसकी मार्केट की ईरान बात की कर ये रहे हैं। बात है यार, हर चीज 2000 साल तो मैंने कहा भाई जो 1500 साल सबसे पुरानी। अहम चीज़ है, सबसे पुरानी चीज़ है, वो है फ्यूल, इंसान का फ्यूल, ड्राई फ्रूट। सही है जी, हेल्दी। तो मेरा हमने पता नहीं कितना किलो खरीद लिया, और बस वो फ्यूल जो है वो लंदन तक ले गए। बोरी भर के खरीद लिया। अबे बोरी लंदन भर तक के चलता खरीदा, लंदन तक चलता रहा, आखिरी दिन खत्म हुआ है। और मेरी रोज लड़ाई होती थी क्योंकि मुझे लगती थी भूख। मैं वो गोश्तखोर में कहता था भाई खाना खाना है, गोश्त खाना है, वो हाथ डाले थैले में, वो यहाँ पड़ा होता था गेट के पास, ये हाथ कहता डाले और मुझे उठा घोड़ा के बना दिए चने खिला खिला के। उसको कहा कि घर से सही खाना भर के लेके हॉर्स निकले बना थे। दिया। मेवा खिलाते हैं ना रेस के घोड़े को, मेवा खिला खिला के भाई ऑफ कोर्स हमारा हीरो था ना। दूसरी ये थे, मैंने इनको बचाया, देखा कुल्लू हलाल। हाँ, ये भी है। अच्छा इसमें वैसे अब तो वैसे ट्रैवल बड़ा इजी हो गया, क्योंकि पुराने जमाने में लोग जाते थे वो पेपर मैप ढूंढते थे, अब तो गूगल मैप वुड बी वेरी हेल्पफुल, राइट? Google Map was helpful, but we didn't use a lot of Google. To be honest, we didn't need to, because we had our maps planned. हमने पहले से Google plan- Map से ये कम से कम होता था कि मैं नेक्स्ट डे का एक आइटिनरी बना लेता था। हाईवेज आर वेल मार्क्ड, ये पता था इधर जाना है, इधर जाना है, इस शहर में जाना है। गूगल मैप से आसानी हो जाती है, वो आपको रिमेनिंग टाइम बड़ा अच्छा पता चल जाता है कि यार इतनी देर रह गई है। इतने इसकी एक किलोमीटर वजह रह और गए। भी है, सॉरी मैं ये बहुत ज़रूरी है। जी जी। इंटरनेट का थोड़ा इशू है हमारे। अच्छा। तो हमारे हमें वी हैव टू सिक्योर व्हाटएवर हमारे पास वो है। So, पहले से- बिफोर वी लेफ्ट होम हाँ। हम अपनी आइटिनरी बना लेते थे, इतने किलोमीटर पे ये, इतने जहाँ Wi-Fi किलोमीटर पे मिल ये, जाता इतनी चीज़ों पे ये, क्योंकि वाईफाई कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा ट्रैवल में थोड़ा मसला है। बट यार हम तो उस ज़माने से ट्रैवल कर रहे हैं मलिक साहब, मैंने तो मैप्स खोल के मैं अपने वालिद साहब के साथ 80s में हाईवे पे खड़े होते थे, यूरोप में, यूके में, नॉर्वे में, स्वीडन में। मैंने बट map अभी खोल के खड़े नई होते थे, जनरेशन है, कहाँ वो तो से मैप के बगैर नहीं चलती। मैं तो नहीं, कितना यार, कॉपी कर रहा हूँ, मैं सुनिए- सुबह दफ्तर के लिए निकलता हूँ घर से, तो गूगल बताता है 2 minutes to work, so मैं दफ्तर यूँ है, लेकिन मैं उसमें भी गूगल पे जाता हूँ। सुनिए, दो चीजें, एक तो ये कि ईरान के लिए आपको VPN यहाँ से लोड करके जाना, वहाँ इंटरनेट उसकी वजह से पाकिस्तानी कम- गवर्नमेंट ने भी VPN और के दूसरा डाल दिया हमें। और दूसरा We are accustomed to VPN now. दूसरा ये कि यहाँ बंडल मिलते हैं रोमिंग में, तो आप यहाँ से लेके जाएं वो बड़े और काम VPN अच्छे 1-2 लोड करके जाएं ताकि आपका इंटरनेट चलता रहे। ठीक है। तो फिर कोई मसला नहीं ये है। बहुत अहम हम भी है यूज travel करते थे के लिए। नेविगेशन वहाँ, गूगल There must be some global वो- SIM वो also जो net- throughout चलती है। net- नहीं, में- हमारे जो पाकिस्तानी सिम है, ये इन सबके बंडल्स होते हैं डेटा के। ठीक है। तो वो हमने रोमिंग के ले लिए थे। ठीक है, रोमिंग क्योंकि उनके डिफरेंट ऑपरेटर्स के साथ उनका है तो उसका एक सबसे बड़ी आसानी है कि वो ऑटोमेटिक हो और जाता बड़ा है। रीजनेबली प्राइस बंडल लेता है, बहुत 1000 रुपए में सस्ता जो है वो अनलिमिटेड फॉर Yes, और मजे की बात है, कोई वैसे इंटरनेशनल रोमिंग ऑन करा के जाए बंडल की बगैर उसके, तो वापसी में पता लगेगा कि ये चली गई। हम सारे भुगत चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। कई लोगों के साथ हुए 30-35 लाख रुपए So, के बिल। हमारी डेली वीडियोस रिलीज होती थी फॉर 19 डेज, सही है। एवरी डे हमारा ट्रैवल लॉग आता था। एक बहुत- एक आध दफा Sorry. एक आध दफा मलिक साहब तो बड़ा नाराज हो गए, उन्होंने कहा बंद करो यार ये इंटरनेट जो है, मैं तंग आ गया हूं इस इंटरनेट से यार, मैसेजेस भेज ये रहे हैं। काम ये करते हैं, सोता मैं नहीं हूँ सारी रात क्योंकि वीडियो बन रही भाई है। गाड़ी चल रही है, ओके गाड़ी चलाओ, दुनिया देखो, एक नए मुल्क में नई जगह आए हो, हमारे साथ इतने कीमती लोग ओए होए। साथ मौजूद हैं जो कि अच्छी तो सुनाते हैं, खरी खरी भी सुनाते हैं। You can work round the clock, या, ये इसमें है माशाल्लाह। बात। नहीं वो तो है, उनको क्या है, हम लोग आधे घंटे में थक सुपरमैन जाते वाले हैं। किधर वो है। नहीं 2 बने थे, एक कस्टम से क्लियर नहीं हुआ, ये हो गया। कस्टम क्लियर वाली तो मैंने कल वीडियो देखी है, कस्टम से जो क्लियर नहीं हो SDA सब सच वीडियो में बता दी है। इसके अलावा कोई और unique। बंदा भी है जो बता रहा है कि क्या हो रहा है। एक हमारी वी वर ऑल सिंक्ड। अल्हम्दुलिल्लाह। 15 दिन के बाद लड़ाई कोई नहीं। नहीं कोई लड़ाई, एक लड़ाई Nobody can believe, एक 19 days। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आप 19 कैसे days। दोस्त हैं, हम तो जाते हैं तो बहुत लड़ते हैं कभी यार, गानों की बात सुनिए, चॉइस अब- पे, कभी रूट की चॉइस पे, कभी स्पीड के ऊपर, कभी ड्राइविंग के ऊपर, कभी कहीं यहाँ स्टॉप लेने लड़ाई होती रहती है। सुनिए हमने फैसला किया था, वीडियो बन रही, ये कहना कि लड़ाई कोई नहीं हुई। ये फैसला ये मैं कह रहा हूँ, ये फैसला हो सकता है, वरना ये हो नहीं नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो आधे रास्ते से बात नहीं बता लड़ाई चुके वो वाली नहीं, मैं बॉक्सिंग नहीं, नहीं शुरू हो नहीं, नहीं, जाती, argument- बट थोड़ा बहुत शुरू हो यार जाती। पंजाबी कहते हैं कि रुलते गए हैं,
चस बढ़िया ही। चस बढ़िया है। तो वो तो सफर में तो ये होता मतलब ही रहते रहते भी पक्के बट्टे में मैंने देखा। आते मैंने आपके कलर से गैस किया था, फिर आपने खुराक का बताया, अभी आप जुमले से पूरा कर दिया। सो लोग अक्सर कहते थे, मेरे वालिद साहब से मैंने सारी ट्रैवलिंग सीखी और पूरा बचपन पूरी ज़िंदगी उनके साथ रोड ट्रिप्स करते आए, तो वो तक जो सबसे ज़्यादा इस मामले में ब्रेव है, बहादुर है, उन्होंने मुझसे बोला कि यार वाकई में जा रहे हो? मैंने कहा अब्बू मैं जा रहा हूँ आज रात को। उन्होंने कहा यार कैसे कह सकते हो, कल उठ के मुझको कह रहे हो कि मैं कल जा रहा हूँ, और कल वापस आए शाम को मैंने उन्होंने सरफराज दान जी शब्बीर भाई के घर पे इफ्तारी थी। चाहिए। मैं 4 साढ़े 4 बजे वहाँ से फ्लाइट से उतरा हूँ, यहाँ उतरा हूँ, घर पे आया हूँ, वाइफ को बताया करने आ गया, मैं रात को जा रहा हूँ, और इफ्तार पे चला गया। तो इफ्तार पे उनको बताया, बाकी सारे गाड़ी वाले बैठे थे कि मैं आज रात को जा रहा हूँ। मैंने कहा कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ इफ्तारी कर रहे हो हमारे साथ? मैं कहा अभी लाहौर से आया हूँ, कारने लेके आया हूँ, क्या मसला है? 4 कपड़े उठाने हैं, जो चाहिए होगा, दुनिया इतनी बदल गई यार, अब ना प्लानिंग ना खरीदने की, एक एक बैग हमने उठाया, ट्रॉली बैग, जो खरीदना है रास्ते में खरीदे यार, ये चश्मे उन्होंने रास्ते में खरीदे, ये इनका गिफ्ट है। ट्राउजर उन्होंने लिया, मैंने जैकेट रास्ते में ले लिया, जो खरीदना है खरीदे। ईरान इज सो रीजनेबली प्राइस। पसंद इनको आया था तो उन्होंने कहा नहीं आप ले लें। आप पे अच्छा लग रहा है, हमारी रंगत के ऊपर तो लगेगा मैच करके पहना हुआ है। सेक्रीफाइस हम ले रहे थे, बुड्ढे वाला चश्मा इन्होंने पसंद किया, मैंने कहा ठीक है ये ले। इसने कहा नहीं यार ये ले। अच्छा मैं दिस ब्रिंग्स टू द सॉरी आप बात कर रहे हो नेक्स्ट क्वेश्चन के ओवरऑल अगर किसी ने जाना हो, क्योंकि स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो एक्सपेंस क्या आता है? मैं एक पहले बात छोटी सी सर, कर सर। लूं। ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, एक्चुअली दिस इज नॉट द नॉर्मल वे एंड वन शुड नॉट फॉलो दिस वे। ठीक है। You should organize, you should plan, you should arrange everything, study and all these things. अब हम तो जरा ये तो पुराने हैं ना, तो हम इनको तो पता है। हाँ, तो ये हमेशा ये So it's not बहुत to जरूरी- encourage के भी आप उठाएं 4 और निकल जाइए, आप सब गलत तैयारी तरीके से। करके बिल्कुल करके जाए। सही है। वैसे इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन why to take a chance? हाँ, बिल्कुल। एक तो ये बहुत जरूरी है। प्लानिंग जितनी अच्छी होगी उतनी एग्जीक्यूशन बहुत prepared. बहुत be prepared। जहाँ तक एक्सप्रेस का ताल्लुक है, ये तो हमारे खजानची है, ये बताएंगे। हमें ये पता है कि हम जैसे पहुंच के बिलियनर हो गए थे वहाँ पे। सो बहुत रीजनेबल है, ये भी सवाल सारे पूछते हैं। हाँ। हमारे टोटल ट्रिप का खर्चा बिफोर द कार कमिंग बैक, जो ट्रैवल एक्सपेंस था, एंड वन वे टिकट फ्रॉम लंदन टू कराची, रफली तकरीबन कोई 8-9 लाख रुपए Per पर head। पर्सन आया था। मोटा मोटी हम 10 लाख रुपए पकड़ लें। गाड़ी के लिए $3200 जो है हमने भेजे शिपिंग चार्जेस, और यहाँ पे तकरीबन 6 लाख रुपए खर्च हुए अबाउट गाड़ी को क्लियर कराने के लिए। तो $3000 का मतलब है 7.5 लाख रुपए, और 7 लाख रुपए मोटा मोटी आज के हिसाब में, नहीं तकरीबन 8 लाख रुपए और 6 लाख रुपए ये, तो 14 लाख रुपए खर्च हुए गाड़ी की वापसी। चलिए ये तो आगे ना लंदन वाला, मैं तो कह रहा हूँ अगर कोई स्टार्ट करे तो लेकिन बिल्कुल अगर कोई extreme पे अपनी ना गाड़ी पे यहाँ से जाके वापस आना चाहता है, हाँ। इसलिए मैंने कहा इस खर्चे को निकाल दें। हाँ। हमने बाई 3 डिवाइड हुआ जो टोटल एक्सपेंस था, और टोटल एक्सपेंस हमारा कोई आया तकरीबन 20-1 लाख रुपए का खाने पीने का और और fuel का कितने खर्चा। दिन For 19 days. और कितने शहर? And we had the best food everywhere Yes. possible. हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं की। सही है। भट्ट साहब की मेहरबानी है, खाना हमने रच के खाया। क्योंकि वो बचने नहीं देते थे, जाया नहीं होने देते थे। एंड एवरी सिटी वी वेंट टू, हर शहर में जाके मैं ये पूछता था यार अपने शहर का बेस्ट रेस्टोरेंट बताओ कौन सा है। मलिक साहब खोल लेते थे लाके तो वो ट्रिप एडवाइजर पे बेस्ट रेस्टोरेंट्स, जो लोकल फूड था, अलावा फ्रैंकफर्ट के, अलावा जर्मनी के, हमने हर जगह लोकल फूड, बेस्ट फूड खाया। वहाँ का कोई लोकल फूड नहीं था, और किसी ने हमें बताया कि कोई बड़ा ज़बरदस्त बर्गर नया इंट्रोड्यूस हुआ है बर्गर किंग का, वो आज इंट्रोड्यूस हुआ है, वो ट्राई करें। उसके अलावा ना पिज्ज़ा खाया ना बर्गर खाया थी, ठीक हो गया। लोकल खाना खाया। बहुत सारे इन एरियाज़ में टर्किश इन्फ्लुएंस है, अल्बानिया, कोसोवो, मैसेडोनिया, तो ज़बरदस्त गोश्त, Turkish food वैसे ही ज़्यादा आर होगा। काइंड ऑफ फूड, हमारे तरीका खाना मिलता था, और मीट डिशेस मिलती थी। इट वाज तो कॉस्ट आपने बताया 19 दिन की 20 लाख रुपए के 24 लाख 21-22 लाख, बाकी चीज़ें छोड़ दें, 21-22 लाख रुपए So लाख रुपए a day for 3 people फॉर 3 पीपल, डिवाइड बाय 3 होना था, डिवाइड बाई 3, तो फिर तो बड़ा अच्छा है यार। including fuel, including accommodation, including transportation, everything. अच्छा मैं लियाकत भाई And वाली we बात को stayed in follow good करूंगा places. कि बजाय अगर पहली बारी को सीधे लंदन जाए, अगर कोई वैसे अगर पहली दफा निकलना चाह रहा है और सिर्फ ईरान तक जाना चाह रहा है, तो फिर तो बड़ा फिर reasonable तो है। नथिंग। सुनील, या ईरान और टर्की कर सकता है या खाली ईरान कर सकता है? वापस भी आ सकते हैं ना वहाँ से फिर आप? मेरा मशवरा है टर्की के जो इनर पार्ट है, टर्की का जो एंट्रेंस So आप ईरान से कौन सा बॉर्डर लगेगा टर्की को? तब्रेज़, तब्रेज़। तब्रेज़ से दोलिगदमू है, ऐसे ही कोई नाम है वो जो बॉर्डर एरिया है। मैंने इनको वहाँ पे बताया, और हमारे ट्रैवल लॉग्स में आप देखेंगे, इट्स लाइक आवर खुंजराब, ग्रेट हाइट्स, स्नो कैप पीक्स, ब्यूटीफुल वाइंडिंग रोड एंड मच वाइडर। बट उसमें लेफ्ट हैंड ट्रैफिक में राइट हैंड चलाने देते हैं हमको? वो हमें कोई टेंशन नहीं, हमें यहाँ से ये भी डरा के भेजा था, राइट हैंड ड्राइव एंटर नहीं करने देंगे, पीली बत्तियों के बाद बगैर फ्रांस में एंटर नहीं करने देंगे, सर्दी बहुत ज़्यादा होगी, बर्फ़ में फंस जाओगे, नौरोज़ में फंस जाओगे, बॉर्डर पे फंस जाओगे। इसका लेके एक और हल भी है,
अगर किसी ने और इसको इकोनॉमिकल करना है और करना चाहिए, पैसे जी, बचाना जी, चाहिए, बिल्कुल, अच्छी बात जी। है, तो वहाँ गाड़ी अरेंज कर लें। यहाँ से एडवांस में वहाँ आप गाड़ी बॉर्डर एरिया पे अरेंज कर लें लोकल। ताफ्तान क्रॉस ताफ्तान करते ही पे मीर क्रॉस करते मीर जावा पे गाड़ियाँ गाड़ी खड़ी हैं दबा के। मैंने एक दफ़ा किया है, मैं यहाँ से ईरान गया हूँ, वो तो इत्याही और बॉर्डर पे सस्ता अपनी है। गाड़ी खड़ी की है, क्योंकि कारने नहीं था। ऑल्दो मैं नहीं समझता कि शायद बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, क्योंकि वहाँ रेंटल पे करते हैं। तो मीर जावा अपना ताफ्तान पे गाड़ी खड़ी की, मैं, वाइफ, शान मेरा छोटा भाई, हमने बॉर्डर क्रॉस किया और वहाँ से एक पुशो 604 टॉप ऑफ द लाइन ई क्लास के बराबर की पुशो जो है वहाँ से रेंट की और फिर पूरा ईरान जो है टर्की तक वो गाड़ी की। लेकिन अपनी गाड़ी का तो है ना कि थ्रू हाँ, थ्रू आप चलेंगे। हाँ, हाँ, तो हमारा अगर यार यार गोल ईरान तक करें तो फिर क्या कॉस्ट आएगी? वो कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है। लिटरली कुछ ईरान में आपका पेट्रोल, लोकल जिसका ट्रिप हो रहा है ईरान में पेट्रोल 4 रुपए लीटर, 5 रुपए लीटर पेट्रोल था। एज वी वेंट नॉर्थ इट वेंट टू मेरे ख्याल से 8-9 रुपए 10 रुपए लीटर पेट्रोल। सही है। और ही हुआ गाड़ी यार। आपकी अपनी है, ऑलमोस्ट फ्री। फिल्टर वगैरह चेंज कराया। वी स्टेड इन द बेस्ट होटल इन रफसंजान, जो शायद 200 यूरो, It was a 300 यूरो, palace. 400 यूरो, इट वाज अ पैलेस। 400 यूरो का होटल होता है वेस्ट में, और हमने शायद 35 यूरो दिए या 40 यूरो दिए। और जो वहाँ हॉस्टेस में मिली उसका नाम परीसा था। अच्छा, वो मेरी वीडियो में कि मैं भाग के आया, यहाँ भी परिसा मिल गई। अबे रफसंजान में क्या कर रही है परिसा? ना देख लेना, ये तो किस्मत की बात है। नहीं, फिर आप ये डिसाइड करें, मेरा ख्याल है कि अब करें एक सो मैं आपके चैनल कब के बजरिए मैं आपको बताता हूँ कि हम एक प्लान कर रहे हैं ट्रिप ऑनवर्ड्स आगे का। सो जिस तरह हमारे अपने जो ट्रैवल्स होते हैं, मैं लोगों को इनकरेज करता हूँ, जॉइन इन मॉड्यूल्स वेर एवर वॉट एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू। फॉर पीपल हु वांट टू गो विद अस टू ईरान, कम विद अस टू ईरान, वी विल गो इनटू ईरान एज वी ड्राइव ऑनवर्ड्स towards Russia. You come back. You can come back. We drive onwards towards Russia. You can go into Turkey, or you can go into Azerbaijan. हमने प्लान बनाया हुआ है, अब इस दफ़ा शायद ईरान ना जाए। मेरी कोशिश है टू गो थ्रू अफगानिस्तान एंड वील गो टू बाकू, एंड फ्रॉम बाकू वी गो इनटू रशिया। भाईजान ये खतरों से खेलना Going- चाहते हैं। going wild. जब ईरान वाली वो कह रहे थे बमबारी हुई है, उसके 5 दिन बाद ईरान चले गए, पर तो अब फिर ईरान की अफगानिस्तान जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ईरान वाले ने कहा कि यार तू पागल है, तू अफगानिस्तान जाना चाहता है और वहाँ से रशिया जाना चाहता है, तू ईरान आ, हमारे पास से जा। मैंने कहा जब मैं ईरान आ रहा था तो लोगों ने मुझे यही कहा था, अफगानिस्तान वालों ने, तू पागल है, तू ईरान जाना चाहता है। सो नहीं, ये कब करें प्लान बताया ना, ये आप आखिर दिन March- रमजान में मुझे कहेंगे चलो मैं नहीं जाऊंगा। मार्च में रमजान है भाईजान। रमजान ही होगा यार, मतलब नहीं लेके जाना चाहते। मौसम बहुत एक्चुअली हमारी जबरदस्त मिल जाते हैं। ड्राइव है अप्रैल में भी अच्छा था नहीं, मौसम। अप्रैल में So we'll come back in ऑलरेडी April. यूरोप की ड्राइव प्लान्ड है। क्या मतलब मैं ना ही समझूं। नहीं यार, आपने आप कहा था रमजान में रखा तो नहीं समझे। अरे ना, रमजान में ना रखे। रमजान में मैं बंदा होता हूँ भाईजान, नहीं, आप मैं बंदा होता हूँ। आप मुझे अप्रैल पता में है। हमें ज्वाइन कर लें मैं यूरोप। कहता हूँ रमजान में शैतान बंदा होता है, मैं भी बंदा होता हूँ। नहीं हम वो ईद की छुट्टियों को इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सके। अच्छा। सब आपकी तरह सुपरस्टार नहीं है, कुछ लोगों ने काम भी करना होता है। अच्छा, नहीं मैं काम नहीं करता। ईद की छुट्टियों सुपर शायद मैंने बताया कि मैं काम नहीं करता। अच्छा, अब ये मेरा ख्याल हम ईरान में फंस गए हैं, कि ईरान बाकी ऐसी जगह है जिसमें आदमी गिर जाता है। टर्की गए, टर्की में हमारा बड़ा अच्छा रहा। अनकरा में हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने भी दिखाया, वहाँ भी इन्होंने माशाल्लाह कुछ कारनामे अंजाम दिए, बचत हो गई। अंदर कमाल अतातुर्क के जो है मौजिलम पे गाड़ी अंदर ले गए, पाकिस्तान का झंडा ले गए, वहाँ allowed नहीं है, झंडा लगा है, उन्होंने कहा ये अलाउड नहीं है। मैंने कहा वीडियो तो बना रहे हैं यार, पिक्चर तो बना। खैर वो बड़ा अच्छा रहा। नहीं वो बंद भी हो गया था यार। बंद भी हो गया था। खैर वो खुलवाया वो बंद हो गया था, उसको बताया कि देख यार हम पाकिस्तान से आए हैं, अभी यहाँ पहुंचे हाँ। और हम कल जा रहे हैं कल अंदर जा रहे हैं, ऐसे। हमें दिखा दे। तो खुदा का वास्ता हमें अंदर जाने दे। और उन्होंने he was बहुत kind अच्छा enough. किया। देन वी वेंट टू वन वेरी हिस्टोरिकल प्लेस, वो थैंक्स टू हिज ब्रदर। उससे कहा आप लोग टूट टाट गए होंगे, यू शुड हैव अ स्टॉप ओवर। वो हॉट स्प्रिंग्स है, या बहुत खूबसूरत जगह हज़ारों साल पुराने हॉट स्प्रिंग। और village, वाकई पहले मैंने यार कहाँ यार, चलो सीधे इस्तांबुल चलते हैं, लेकिन जब वो उस पर उतरे हैं ना जी, टोटल रिलैक्स, सुकून आ गया। सुकून आ गया। और यार टर्की में तो बहुत बड़ा एडवांटेज शान का था ना, आज़ाद का। तो वो उसने हमारे लिए जो जगह अरेंज कराई रहने की। और मैं लोगों को कहता हूँ कि यार ईरान है और ईरान के बाद टर्की है, एंड आज़ाद ट्रैवल्स ऑर्गेनाइज्ड एवरीथिंग सो सीमलेसली सही है। कि हमें टर्की में कोई चीज़ पता ही नहीं चली। अच्छे जगहों पे रहे, बहुत रीजनेबल प्राइसेस में रहे, और उसने जो जगह अरेंज कराई वो हिस्टोरिक थी। ऑल थ्री ऑफ अस आर फॉन्ड ऑफ हिस्ट्री, फॉन्ड ऑफ द माउंटेन्स, फॉन्ड ऑफ, वरना हमें कभी नहीं पता होता, यकीन माने। और मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल की तवज्जो से भी कि ठीक है, यूरोप का एक शाम है, अमेरिका का एक शाम है, अच्छे हैं, अल्लाह पाक की ज़मीन है, सब अच्छे हैं। लेकिन अगर इफ़ यू आई हैव सीन वर्ल्ड अल्हम्दुलिल्लाह, जी। बट आई कैन टेल यू, खाली आप टर्की और ईरान इज़ इनफ, यू हैव एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड।
हिस्ट्री से लेके, नेचर से लेके, मौसमों से लेके, फैशन से लेके के खानों, म्यूज़िक, एवरीथिंग। एंड और अच्छी बड़ी बात यह है, हम हमारे जैसे मुल्क के लोगों के लिए इट्स वेरी वेरी इकोनॉमिकल। हमारी जो मदर टेरेसा शी वाज फ्रॉम देयर, कि जो एक कॉन्करर था जो कत्लेआम करता था वो भी वहीं से आया था। दुनिया के लिए सेव करा। और मसीहा भी। मसीहा भी वहीं से। तो दोनों जो है, दोनों के मकबरे ऐसे हैं कि इस घर में वो मदर टेरेसा पैदा हुई है और इधर की है, और वो सामने अबुल के घर पे जो है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट का जो है स्टैचू लगा हुआ है घोड़े के ऊपर, रो रहे हैं। जबरदस्त, और इट्स वेरी नाइस, गुड पीपल, गुड फूड। फिर मैसेडोनिया से फिर हम और इनका स्टेटमेंट था कि हमने अलेक्जेंडर से बदला ले लिया है। वो घोड़े पे आया था, हम अपने घोड़े पे आए। कि हमारा गोल ये था कि ऐसे एरियाज में जाके पाकिस्तान को दिखाएं, जहाँ पे पहले नहीं पाकिस्तान की नंबर प्लेट दिखाएं, पाकिस्तान की गाड़ी दिखाएं, पाकिस्तानी को अच्छा वो भी गाड़ी भी करते Who have never seen- मगर ना मेड इन पाकिस्तान। मेड इन पाकिस्तान। एंड स्कोपिये वाज अ वेरी बिग गोल फॉर अस। स्कोपिये के बाद, मैसेडोनिया के बाद हम अल्बानिया गए। वो जो मैं डराने वाली बात कर रहा हूँ ना, लोगों ने मुझे कहा यार अल्बानिया तो जाना ही नहीं है। मलिक साहब ने कहा अंदर आते ही दरवाजे लॉक कर लो। ये जो है अल्बानिया इज फेमस फॉर किडनैपिंग, फॉर क्राइम, फॉर कार्स बीइंग स्टोलन, फॉर एवरीथिंग। ऐसी गाड़ी की फिक्र थी, गाड़ी रात को सिक्योर ऐसी जगह पार्क करनी है, सुबह बाहर निकले ये नो गाड़ी गायब। लेकिन मैं जब एलिवेटर वही था वहाँ। Yes. पहली दफा गाड़ी जो है वो हमारी वीडियो बड़ी जबरदस्त है। मैं और गाड़ी जो है दोनों लिफ्ट में गए। क्यों? कभी मैंने गाड़ी के साथ लिफ्ट नहीं लिए, लिफ्ट तो हमेशा एलिवेटर हाँ, पर नहीं बिल्कुल सही है। सो वी स्टेड इन अ ब्यूटीफुल होटल, अपार्टमेंट बिल्डिंग जिसकी बेसमेंट में पार्किंग थी, और वो बेसमेंट का रैंप नहीं था, वो एलिवेटर यूज्ड टू टेक द कार इनटू द बेसमेंट। तो गाड़ी के साथ हम एलिवेटर में गए, और नीचे जो है मलिक साहब में एक इन्होंने अंदर डाला, बाहर निकले तो भट्ट साहब सामने खड़े हुए थे सीढ़ी से नीचे आके। अल्बानिया वाज एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस, क्योंकि हमेशा ज़िंदगी में जो है ना टिराना जाना मेरा एक शौक़ था। और लियाकत मलिक का सबसे बड़ा एडवांटेज है आमिर भट्ट का कि इन्होंने भी बड़ी दुनिया देखी है और शौकीन है दुनिया देखने के। तो हम स्कोपिये गए, टिराना गए, हम प्रिस्टीना गए, हम ऐसी जगह गए जहाँ लोगों ने बोला यार हैव यू ड्रिवन फ्रॉम पाकिस्तान, आर यू सीरियस, यू हैव कम बाय रोड फ्रॉम पाकिस्तान। They could not believe it. They had never even met Pakistanis before, let alone knowing that somebody is driving across these regions. वहाँ से फिर हम चले गए अपना बोस्निया, Montenegro. मोंटेनेग्रो से। Montenegro से Bosnia from Kosovo. मोंटेनेग्रो भी मैं समझता हूँ कि लोग कहते हैं कैप्री एंड ये और वो अनबिलीवेबल बीचेस और ड्राइव। Most beautiful journey. There were no highways. Yeah. They were all उसका single lane roads. There were no 9 motorways. बजे खबरनामे में सुना है खाली। इसका खास नाम था एक वो हाईवेज का, मोंटेनेग्रो में Coastal scenic route. Scenic routes हम लेते थे। सुनील, ये जो जगह इनका जिक्र कर रहे हैं ना, अब ये एक्स युगोस्लाव और ये जो बैल्कन स्टेट्स है यार, ये इतनी खूबसूरत हैं, ये वी डोंट हैव वर्ड्स टू जस्टिफाई। और उसके बाद जब हम वेस्टर्न यूरोप गए, कसम से हमें मज़ा नहीं आया। Yeah. जो ब्यूटी उधर है, आई थिंक ये जो Unbelievable. दुनिया में मीडिया की पावर है ना, इससे जो यूरोप और वेस्टर्न यूरोप को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है। हाँ। जैसे अभी आप ईरान का ये बता रही हैं, पाकिस्तान के बारे में जो आप लोग हम वीडियो लगाते हैं, लोग परेशान होते हैं यार ये पाकिस्तान है, ऐसा ही है, ऐसा ही तो वो दिखाया नहीं जाता। ऐसा ही बहुत ज़्यादा लोग मुझसे पूछते हैं कि यार आर यू सीरियस, इज दिस पाकिस्तान, ये वाकई में तुम लोग पाकिस्तान में कर रहे हो। लेकिन एक एडवांटेज दैट आई हैव, दैट मैं स्कैंडिनेविया से, मेरे चाचा स्वीडन में रहते हैं सिंस 1974, तो हम बचपन से स्कैंडिनेविया जा रहे हैं, स्वीडन, नॉर्वे वगैरह जा रहे हैं, और मैं कोई 8, 10, 12 दफ़ा रोड ट्रिप कर चुका हूँ अक्रॉस यूरोप। सारी ये परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस फ्रॉम ऑस्लो टू इस्तांबुल, इस्तांबुल में छोटा भाई रहता है, ऑस्लो टॉप पे है और टर्की पे ख़त्म करते थे। तो बहुत सारी परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस देखी थी। लेकिन ये फॉर्मर यूगोस्लाविया का जो वेस्टर्न एरिया है, इधर नहीं गया था मैं। बोस्निया गया हूँ पहले, लेकिन मैं मोस्टार नहीं गया सही था, है। मैं मोंटेनेग्रो नहीं गया था, मैं अल्बानिया नहीं गया था। और दिस वाज नोन एज जन्नत, ये हेवन ऑन अर्थ। लोग कहते थे फॉर्मर यूगोस्लाविया जो है ये, व्हाइल इट वाज यूगोस्लाविया इन द कम्युनिस्ट डेज, और लियाकत मलिक हैज बीन देयर इन द कम्युनिस्ट पीरियड, कि इसको जन्नत कहते थे दुनिया के अंदर। अगर जन्नत was होती their Paris. तो ये होती। और जो मोंटेनेग्रो के हाईवेज थे, देयर वर नो मोटरवेज, सही है। सारी कोस्टल ड्राइव्स, और हम थोड़े लंबे रास्ते भी लेते थे, लेकिन हाईवेज see the अवॉइड करते थे countryside. जस्ट टू सी द कंट्री साइड एंड सी द ब्यूटी। तो मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, बहुत अक्सर लोग यहाँ से कहते हैं जी हमने ऑटोबान पे जाके गाड़ियाँ चलानी है, हाँ, भगानी और है, हमने no जर्मनी speed जाना limit, ये है, वो। और ये और वो। मैं इनको कहता हूँ यार ऑटोबान पे तो मैं शायद पिछले 5-7 साल से, अभी भी हम थोड़ा सा सेक्शन ऑटोबान किया, मुझे तो पसंद ही नहीं है। जाए कराची गवा दे यार। ये अलग बात है, ये नॉर्मल मोटर वे को भी ऑटोबम बना लेते हैं, हमने देखा। एक इस पे जरा- इसी गाड़ी पे देखा हाँ, हमने। ये इस पे हाँ। इस पे एक शेर है यार, ये शाहजहां जो है पहली दफ़ा जब कश्मीर गया तो वहाँ उसने ये शेर पढ़ा था, जो जगह बता रहे हैं ना, इतनी खूबसूरती, कहता है अगर फिरदौस, मैं रिकॉर्ड कर लूँ, चले। शाहजहां जब पहली दफ़ा गया था कश्मीर
तो उसने वहाँ जाते ये शेर पढ़ा था कि अगर फिरदौस बर्रू ज़मीयस, अगर फिरदौस बर्रू ज़मीयस हमीयस तो हमीयस तो हमीयस, कि अगर जन्नत कोई ज़मीन पर है तो यही है, यही है, यही है। तो ये जो जगह बता रहे हो, ये बैल्कन स्टेट सारी, यार ये दे आर पैराडाइज। आपको बताया था मेरे टेबल पे एक पर्ची रखी थी जिस पे प्रिस्टीना, जिस पे स्कोपिये, जिस पे टिराना, आज भी एक पर्ची रखी है ऑफ प्लेसेस आई हैव नॉट बीन टू एंड माय गोल इज टू गो टू दोस प्लेसेस वंस इन माय लाइफ। तो हम कमी रह गई होंगी। सारा क्रेडिट जो है हमारे कप्तान को जाता है, कैप्टन ऑफ द शिप। सो हम वहाँ कैप्टन से अगली लिस्ट बना के बैठे हैं, बड़ी डेंजरस। हम जो वहाँ से जो इन मुल्कों में गए तो हमें वी वर गोइंग इनटू द अननोन, हाँ जी। देयर वाज नो रिटन रिकॉर्ड, देयर वाज नो हिस्ट्री, वी हैड नो आइडिया। और मैं बार बार लियाकत मलिक को जो एक्नॉलेज करता हूँ ना कि मेरे वालिद साहब ने मुझको बोला कि पागल हो यार, तुम कह रहे हो कि मैं कल जा रहा हूँ, और कल उन्होंने मुझसे पूछा वाकई में जा रहा हूँ, मैंने कहा मैं रात जा रहा हूँ। और लियाकत भाई कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं कल्ले बंदा कम नहीं सी, कल्ले बंदा कम नहीं है। अच्छा, तो फिर आप बोस्निया से फिर आगे कहाँ गए जी? हम बोस्निया से फिर गए आगे टू क्रोएशिया, ठीक है। और क्रोएशिया पे कुछ समंदर के रिजॉर्ट्स वगैरह पे जाके रहे, दैट इज इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल। क्रोएशिया से निकल के वी वेंट इनटू ऑस्ट्रिया, वो स्प्लिट कहाँ था ना यार? ना स्लोवेनिया। स्लोवेनिया। सो आई वाज ट्राइंग, मेरी बात बीच में रह गई। हैविंग ट्रैवल्ड अ लॉट अक्रॉस यूरोप, ईस्टर्न, वेस्टर्न, लुबियाना। नॉर्दर्न, सदर्न यूरोप। फॉर मी माय फेवरेट सिटी इज लुबियाना। अच्छा। लोगों ने लुबियाना का नाम नहीं सुना हुआ, लेकिन मैंने जितने दोस्तों को लुबियाना भेजा है उसने आके मुझे जप्पी दी है और बोला यार क्या जगह भेजी है। तो हम एक रास्ते पे ब्रिज से ट्रैवल कर रहे थे तो बोर्ड लगा हुआ था गेटिंग आउट ऑफ बोस्निया, गेटिंग आउट ऑफ कोसोवो इनटू बोस्निया। तो एक ब्रिज है उस हमारे ट्रैवल लॉग में, उस पर सारे शहरों के नाम और माइल। मैंने लियाकत को बोला आई विश वी कुड गो टू लुबियाना। अल्लाह की कबूलियत का वक्त होता है, और वो जर्नी ऐसी निकली कि हमने काफ़ी जर्नी अच्छे टाइमों पे कवर कर ली। तो मैंने उसको बोला यार टाइम निकल आया है, लुबियाना चलते हैं यार। And I Beautiful think the place, time that we had in Ljubljana was one of the highlights. ब्यूटीफुल सिटी The यार। day we रात spent भर in गायब रहे। Ljubljana. यार वो वो जो उसका- कहते हैं भट्ट साहब की आदत खराब की, ये 10 early बजे riser सोने वाली। वाला आदमी और मैं 10:30 बजे सोने वाला आदमी, मैं तो खैर सो गया। सुनील, वो किसी को भी पढ़ाएंगे ना, लुबियाना नहीं पढ़ सकता, वो स्पेलिंग कुछ और है, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल डिफरेंट है सही उसका। है। जैसे पिंडू को तो याद ही नहीं हो, मैंने लुधियाना से याद किया। लुधियाना, मैं भी भट्ट साहब ये कह रहा था कि मैं आपके साथ हूँ। Slovenia का तो कैप्टन। वो अगर आप उसके स्पेलिंग पढ़ेंगे ना तो वो यू कांट प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल डिफरेंट है। मैं सही तो है। लुधियाना से लुबियाना। सही, अच्छा, अच्छी चीज़ ये है कि हर जगह हम रहे डाउनटाउन, ठीक है। रात को आके गाड़ी खड़ी करते तो आपको कल्चर सही मिलेगा। एवरीथिंग वाज विद इन वॉकिंग डिस्टेंस। और आखिरी 3-4 रातों में भट्ट साहब भी सेट हो गए मेरे साथ रात को शहर एक्सप्लोर करने के लिए। आखिरी 3-4 बड़े आप 19 में से जाके बोले 16वीं रात में हम बाय नाइट उसमें भाई ही गेव अप। मैंने कहा अब मैं सरेंडर। उसके बाद फिर आगे कहाँ गए? उसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक रात इनको पुलिस ने भी पकड़ लिया और पूरे शौक पूरे किए मैं इनके साथ। सोच रहा था That's for a कि शायद story. ये उसको सेंसर खत्म कर दिया जाए, ये निकाल दिया जाए। ये कहना स्टोरी वहाँ से ऑस्ट्रिया साल्जबर्ग, ठीक है। और साल्जबर्ग वाज माय काइंड ऑफ टाउन, लेकिन मैं भी 30 साल बाद वापस गया था। अमेजिंग टाइम वी हैड इन साल्जबर्ग। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत बहुत सी- खूबसूरत जगह। वहाँ से फिर हम ये साल्जबर्ग टू फ्रैंकफर्ट वाली जो ड्राइव, जो स्विस एल्प्स वाली ड्राइव है, जर्मन ऑस्ट्रियन एल्प्स, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्राइव्स। हमारी किस्मत ये अच्छी है कि हमें 5 मिनट बारिश मिली। मलिक साहब ने इतनी तैयारी की थी यूरोप की बारिश के लिए कि अल्लाह ने कहा इसका शौक पूरा कर दिया यार, 5 मिनट बारिश भी दे दी। और वहाँ हल्की हमें स्नोफॉल भी मिली गोइंग इनटू स्विट्जरलैंड में रहे भी फिर आप? नहीं हमने we went through the Alps. We went to drove through and we Stuttgart. went to Stuttgart. और फिर वहाँ से आप गए आगे सीधे Stuttgart से पेरिस। पेरिस से लंदन जो है वो बाय रोड थे। We went to Dover, Calais. From Paris we went to Calais. Calais से हमने, तो हमारा गोल ये था कि हमने यूरो टनल नहीं लिया, सही है। क्योंकि all of us have done these journeys many times before। ये वाले sections जो हैं हमने planes, trains and automobiles वाला काम किया। सही है। तो गाड़ी से गए थे और वहाँ पे फ्रैंकफर्ट में एक दिन रात को, सॉरी स्टुटगार्ट में एक दिन रात को we took the train to go have dinner, वो जो मैं बर्गर किंग वाली बात जी, कर जी, रहा हूँ। जी। और फिर उसके बाद जहाँ पे हमने- म्यूजियम भी है मर्सिडीज का बड़ा। ये शिप आपने मिस कर दिया। और फिर नहीं आगे गाड़ी आ रहा कहीं हूँ शिप भी करनी ना। पड़ेगी वो आगे आ क्योंकि रहा मुझे हूँ। याद है हमारे तो we दोस्त drove, ने शिराज समी वो बाइक पे गया, तो उसने जो मुझे रूट बताया था उसमें उसने फेरी पे शिप तो की। मैंने प्लेन, ट्रेन्स, ऑटोमोबाइल्स हाँ। एंड शिप। तो वी ड्रोव फ्रॉम हियर टू स्टुटगार्ट। सही है। स्टुटगार्ट में हमने ट्रेन ली, फिर स्टुटगार्ट से वी ड्रोव टू पेरिस, फ्रॉम सही है। पेरिस टू कैले। कैले से हमने गाड़ी फेरी पे डाली एंड वी टुक द सी रूट, वी वेंट अक्रॉस द इंग्लिश चैनल फ्रॉम डोवर, फ्रॉम कैले टू डोवर। और वो शिप है वो इतनी बड़ी है कि गाड़ी जबरदस्त ताशा यार। गाड़ी। ट्रैवल लॉग पे जाए, 19 दिन के डेली ट्रैवल लॉग्स हैं। ये हमारा रैप अप है। सही है। दिस इज द क्लोजर वेयर वी आर रैपिंग अप। कि क्या-क्या हुआ था, सही है। पूरी जर्नी के समेशन जो है वो ये है। दिस इज द ग्रैंड फिनाले ऑफ दैट 19 एपिसोड सही है। ट्रैवल लॉग।
तो उस पर ईच डे, ईच बॉर्डर, ईच माइलेज, ईच क्लियरेंस, ईच शिप, कितने की टिकट है, कितना माइलेज किया है, बॉर्डर कैसे क्रॉस किया, बॉर्डर पे उन्होंने क्या मांगा, एवरी सिंगल थिंग फॉर 19 आपने डेज। डॉक्यूमेंट कर दिया ताकि कोई और बेचारा जा रहा तो उसके लिए इजी हो जाए। अच्छा यार, ये पर्पस ही ये था, हमारा कोई कमर्शियल इंटरेस्ट तो है नहीं। हम मुझे किसी ने जाने से पहले ये बोला 2-3 दिन पहले, ये चैनल 2 दिन पहले हमने बनाया सही है। कि जो ये जर्नी कर रहे हो अनप्रेसिडेंटेड, सही है। डॉक्यूमेंटेड फॉर पोस्टेरिटी। बिल्कुल। कभी कभार ये लोग थक भी जाते थे, तंग भी आ जाते थे कि इतना टाइम में लगाता था चीज़ें अपलोड करने में या चीज़ें भेजने में। तो कहता था यार ये उन लोगों के लिए जो हमारे बाद आ रहे हैं। ओ यार सब ऐसी बातें कर रहा है, कहाँ बेचारी हमारी ये करती थी चैंपियन। ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी फिजा डिड एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी जॉब। दैट ट्रैवलॉग इज दैट जो भी ये जर्नी करना चाहता है उसको हर इंफॉर्मेशन वहाँ पे हासिल है, मैप्स के साथ, रूट्स के साथ, बॉर्डर्स के साथ, टैरिफ्स के साथ, चीज़ों के साथ। वो ये एपिसोड देख लें जिस मुल्क का, जिस सेक्शन का, एंड देख मेरा ख्याल है आखिरी एपिसोड जो कल गया, जो वापसी वाला, वो निकाल देते हैं। आखिरी एपिसोड ये, उसको भी मुझे से पीले वाला उसको खत्म कर देते जो कसम वालों ने आपको तंग किया था। बस ये लो अगली बारी मैं जो कहे कि तेनू तो नहीं छड़ना। नहीं छड़ना। राबिल खोकर ने मुझे कॉल करके बोला कि नेक्स्ट टाइम आपको 2 घंटे भी नहीं लगेंगे, हम प्रोसेस समझ गए, आपकी गाड़ी अब जो है वो इमीडिएटली प्रोसेस करेंगे और इमीडिएटली निकालेंगे। मैं भी ये समझता था कि And it we was first time. will not It's have- okay, I we understand. So it's But I don't understand because you're competent, you have a certain qualification to sit on अब a certain हर seat. आदमी आपके स्टैंडर्ड का होता तो दुनिया जैम हो चुकी होती। Right? सारी दुनिया एडवेंचर कर रही है। मैं क्या बात की थी, नहीं नहीं इनके मैं हमेशा एक फिलॉसफी कहता था जब मैं देखता ना तपिश बढ़ रही है हमारे आपस में, मैं कहा गाड़ी का इंजन देखा है कैसा ज़बरदस्त चल रहा है, क्यों चल रहा है, सारी गाड़ियाँ एक साइज़ की नहीं है, कोई छोटी है कोई बड़ी क्या है, कोई बात है यार। ये सिंक्रोनाइजेशन और हर एक की इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल ऐसी है। तो ज़िंदगी भी ऐसी है भाई। अच्छा, हम इनके जैसा एक बंदा पैदा हुआ था, उसने हिटलर नाम था उसको, उसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल लिया। टाइटल आ गया है। ये भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। जैसे ओवरऑल आई एग्री, उनकी जो बात है वो भी समझ आती है कि भाई जिस बंदे को जिस जॉब के लिए रखा गया I वो कर agree, ले। but यार, आपकी वाली बात भी है कि ठीक है पहली दफा था, सो लेट्स सी सेकंड टाइम होगा तो पता लग जाएगा कौन सही कह रहा था। बट आई एम मोर देन सर्टेन कि ये सही कह रहे हैं कि सेकंड टाइम भी यही होगा। लागत क्योंकि सेकंड टाइम जो अभी नाम ले रहे हैं XYZ, आई डोंट नो किसका नाम ले रहे हैं, वो अगली बारी वो होगा नहीं होता। हाँ। तो यही तो मसला है यहाँ पे, कंटिन्यूटी कोई नहीं ना, जो बंदा कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं रहता, अगले वाला आएगा वो कहेगा जी पिछले ने किया था, मैं तो अपने तरीके से सो करूँगा। इस ट्रिप पे जो है मेरी एक पर्सनल एक लर्निंग बहुत बड़ी भी है। लियाकत मलिक से मैंने बहुत कुछ सीखा है ओवर ऑल दीज इयर्स ऑफ ट्रैवलिंग। हम पिछले 7-8-10 साल से एज फैमिलीज ट्रैवल करते रहे और अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस पाकिस्तान, मैनी प्लेसेस। जो सारी चीज़ें मैंने लियाकत से सीखी, लेकिन इस ट्रिप पे इन्होंने एक चीज़ एक दिन मुझको कही कि यार ये गाड़ी का इंजन है ना, और हम रेसर्स हैं, वी विल अंडरस्टैंड दैट। इस जगह इस इंजन में छोटा सा भी पार्ट ना, एक फैन बेल्ट है, उसकी कोई औकात नहीं है, लेकिन जितना बड़ा से बड़ा इंजन हो, अभी हम 12 सिलेंडर देख रहे थे, ये इंजन बेकार है उस फैन बेल्ट के बगैर। बिल्कुल ऐसी है। सो छोटा सा भी कंपोनेंट हो, बड़ा भी कंपोनेंट हो, दी कार कैन नॉट फंक्शन, दी इंजन कैन नॉट फंक्शन विदाउट ऑल ऑफ देम। सही है। सो वेदर इट इज सुनील मुंज, वेदर इट इज गजनफर आगा, वेदर इट इज लियाकत, मैं अपनी इंपॉर्टेंस से जताना चाह रहा था। वैसे वो छोटा सा पार्ट है। मैंने ये बात वाकई में दिल पे ली और मैं लोगों को अक्सर ये बात कहता हूँ, यार लियाकत ने ऐसी बात कर दी। आमिर अली दादा मैं कहता हूँ, वो कहता है एक कोई फेर है, जो कर रहे हैं अभी कर लो, एक कोई फेर है, दूसरी बारी नहीं मिलेगी। और लियाकत ने ये बात समझाई कि यार जो भी पार्ट है ना, छोटा से छोटा पार्ट, गाड़ी उससे बगैर नहीं चल सकती। उस पार्ट की उतनी ही अहमियत है जितने उस 12 सिलेंडर्स की है। सो वी हैव टू लर्न हाउ टू कैरी पीपल टुगेदर, वर्क टुगेदर, थ्राइव टुगेदर। आवर स्ट्रेंथ इज आवर टुगेदरनेस। तो दो चीज़ें इस ट्रिप की ना बहुत एक्साइटिंग थी। एक हमारा ड्रीम था, हमारा ख्वाब था, और पूरे रास्ते में उसकी बात करते रहे कि हम पाकिस्तान का झंडा और पाकिस्तानी की गाड़ी जो है वो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से आईफिल टावर आता है। सही है। और आर्क द ट्रायम्फ जो है वो एक बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, और बिग बेन ऑफ लंदन है, और द लूव्र जो है जो सबसे बड़ी आर्ट गैलरी है दुनिया की, और भट्ट साहब सबसे बड़े आर्ट कलेक्टर्स में से हैं पाकिस्तान के। तो लूव्र पे हमने पाकिस्तान का झंडा लगाया, इनको खड़ा किया, गाड़ी के शहजादी के साथ खड़ा किया। हमारे पास जिस तरह लोग आए हैं, लंदन में रात को एक बंदा आया, मैं और भट्ट साहब 3:30-4 बजे क्वीन के कासल के सामने से निकले और बकिंगम पैलेस से निकल के आगे जा रहे थे। आके बंदे ने खटखटाया, मैंने कहा टिकट लग गई। ये कोई बॉबी वहाँ पे साइकिल पे घूम रहे होते हैं, काली टोपी पहन के। तो वो शीशा नीचे किया, तो उसने पंजाबी में बात करना शुरू कर दी, तुम पाकिस्तान से आए हो? तो हमने कहा हाँ जी। तो उसने कहा ये नंबर प्लेट देख रहे। वो लड़का यहाँ रेसिंग देखता था, ठीक है। उसने जफर भाई मैं तो आता था आपको कराची में ट्रैक पे रेस करते देखते, उस वक्त से फॉलो कर रहे हैं, सोचा भी नहीं था। सही, यहाँ तो पाकिस्तान की गाड़ी, कराची की गाड़ी, आप लंदन लेके घूम रहे होंगे। अच्छा शेर आ गया। दैट फीलिंग ऑफ पेट्रियटिज्म। शेर आ गया। वो नहीं, शेर तो आते ही रहते हैं, वो तो उन्होंने मौका नहीं वो वाला शेर नहीं मैं कह रहा, शेर ये फिर कटवाएंगे वीडियो। वो वाला शेर कह रहा है, शेर वाला शेर। हाफिज शिराजी कहता है अगर आतुर के शिराजी
अगर आतुर के शिराजी बदस्तारत दिले मारा बखाले हिंदुअश बख्शम समरकंद व बुखारा रा। फिर कहता है कि बिदे साखी में बाकी किधर जन्नत न ख्वाही याफ्त किनारे आब रुकनाबाद और गुलगश्ते मुसल्लारा। इसका मतलब बताता हूँ। कहता मैं कहने लगा था यही बात अब आसानी से हो जाए। वो कहता है कि यार अगर वो हसीन औरत, हसीन दोशीज़ा मेरे हाथ में आ जाए, मेरे दिल के हाथ में आ जाए, तो वो समरकंद और बुखारा उस ज़माने के सबसे खूबसूरत शहर इलाके थे। तो उसने कहा कि उसके जो चेहरे पे जो तिल है इतना खूबसूरत, उस दोनों में उसको गिफ्ट कर दूँ। तो वो जैसे ही वो तैमूर लंग जब आया, उसने फतह किया ईरान, उसने 20 लाख आदमी मरवा दी। उसने कहा यार ये बंदा जो जिसने ये शेर लिखा है उसको लेके आओ। उसने हुक्म दिया था जैसे आएगा इसका सर कलम कर देना। वो आया बेचारा, हाफिज़ का हुलिया से फ़कीराना हुलिया था उसका। उसने कहा तेरे बाप के दोनों शहर है, मैंने सारी ज़िंदगी लगा दी उन शहरों को बनाने में, तू उस लड़की को दे रहा है गिफ्ट में, तेरे बाप के शहर थे। उसने कहा देखो इसी फजूल खर्चे की वजह से तो मेरा ये हाल तो वो हंस पड़ा आपकी तरह। ये आखिरी वही है, रुलते गए चार से बड़ी आई है। तो वो हंस पड़ा। उसने कहा चलो यार इसकी माफ़ी भी और खूब उसको इनाम इकराम भी उसने दिया। इसी चक्कर में इनको पुलिस ने फड़ लिया था आर्क डी ट्रायम्फ पे, पेरिस पुलिस ने वो बड़े मुश्किल से छुड़वाया। मेरा ख्याल है हम ऑफ द कैमरा डिस्कशन करते हैं। तो मेरा ख्याल है इधर ब्लॉग को खत्म करते से पहले कि लोग कहीं बहुत लंबा हो गया, मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो ट्रैवल लॉग है ना उसका भी लॉग का जो है वो लगा दूंगा ताकि लिंक, ताकि लोग उसको देख भी सके, वो भी कर सके। तो इंशाल्लाह आपसे अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदन वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।